वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 12 और 13 मई 2021 के एक साथ करंट अफेयर्स की क्लास की। आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। कल आपको किसी कारण वजह से वीडियो नहीं प्राप्त हो पाया था, तो आज 12 और 13 मई के एक साथ करंट अफेयर्स की क्लास आपके सामने हाजिर हो रही है। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के बेहद खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन देखिए। हाल ही में 12 मई को राजस्थान के किस शहर का स्थापना दिवस मनाया गया? खास है क्वेश्चन। जब भी किसी का शहर का किसी व्यक्ति का या जन्म दिवस आता है तो उस दिन हम जरूर चर्चा करते हैं। तो 12 मई को राजस्थान के किस शहर का स्थापना दिवस बनाया गया था? तो जोधपुर शहर का स्थापना दिवस बनाया गया। तो जोधपुर शहर की स्थापना 12 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा की जाती है। मारवाड़ क्षेत्र में राव जोधा अपने नाम से जोधपुर शहर बसाते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और किस वंश की स्थापना होती है? यहाँ पे राठौड़ वंश चल रहा होता है। कौन सा? राठौड़, जो राव सिहा के द्वारा स्थापित किया जाता है 1240 में राव सिहा के द्वारा। ये याद रखना। अब इमेज में देखिए, जोधपुर जिले की हम बात करें, ये है जोधपुर जिला। और जोधपुर जिले की खासियत एक तो इसको सन सिटी कहते हैं। हालांकि हम ज्यादा स्टैटिक जीके पर चर्चा नहीं करेंगे, हम इसके करंट अफेयर्स की में चर्चा करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक जितने भी सीएम बने हैं, सबसे ज्यादा सीएम बने हैं जोधपुर जिले से। सबसे ज्यादा सीएम जोधपुर से बने हैं। एक राजस्थान से हमारे देश में कैबिनेट मंत्री है, जल संसाधन शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी सांसद कहां से है? जोधपुर से है। वर्तमान सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो 25वें मुख्यमंत्री है, उनका विधानसभा क्षेत्र भी सरदारपुरा जोधपुर है। और एक स्टेडियम बन रहा है, बरकतुल्ला खां स्टेडियम। बरकतुल्ला खां स्टेडियम, जो हमारे राजस्थान के बरकतुल्ला खां कौन थे? हमारे राजस्थान के प्रथम मुस्लिम व राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उन्हीं के नाम पे बरकतुल्ला खां स्टेडियम बन रहा है, जो आगे आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल मैच के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा अभी जो वन रिपोर्ट आई थी, 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम प्रतिशत में वन देखें तो वो जोधपुर के अंदर है। सबसे कम जोधपुर के अंदर है। इसके अलावा देश का पहला कोयला आधारित पहला बिजली घर भाप जोधपुर के अंदर स्थापित हुआ। और एक खास बात इसके अलावा भी ध्यान रखना कि जोधपुर के अंदर जो मंडोर पंचायत समिति है, मंडोर नाम सुना होगा, मंदोदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ मंडोर पंचायत समिति को मिशन अंत्योदय के तहत 4 राजस्थान की पंचायत समिति में शामिल किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया ना, मैंने आपको बताया था, उसके तहत इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा जोधपुर की बाड़ी ग्राम पंचायत को मिशन अंत्योदय के तहत राजस्थान की 5 ग्राम पंचायतों में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट, मंडोर तो पंचायत है, मंडोर पंचायत समिति है, और बाड़ी है ग्राम पंचायत। इसके अलावा देखिए, मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क कौन सा? मेगा फूड पार्क, राजस्थान का दूसरा मेगा फूड पार्क अभी बजट 2021-22 में घोषणा की थी। किसने? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बनेगा। और तीसरा आपको पता है, पलाना बीकानेर में बजट में घोषणा की थी कि महात्मा ज्योतिराव फुले उपज मंडी कहाँ स्थापित हो गई? वो भी जोधपुर में। और एक आईपीएल में पंजाब से खेलने वाले रवि बिश्नोई का संबंध भी कहाँ से है? जोधपुर में है। और एक चर्चित है कायलाना झील, जहां पे क्या बनेगा? वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटी की शुरुआत होगी। तो इतनी बातें मैंने बता दी। और एक और याद रखना, आईआईटी जोधपुर कहाँ पे? हमारा आईआईटी जोधपुर है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित किया जाएगा। ये सारी चीजें करंट में चल रही है। जोधपुर के बारे में मैंने आपको बता दी, क्योंकि जोधपुर का स्थापना दिवस 12 मई को मनाया जाता है। 1459 को राव जोधा के द्वारा ये शहर बसाया गया था। और राव जोधा ने इसी यहाँ पे चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण रिद्धि बाई यानी करणी माता के आशीर्वाद से उसकी नींव रखाई थी। और आज वो दुर्ग है, जिसको कहा जाता है कि शायद ये किसी परियों ने या फरिश्तों के द्वारा ये दुर्ग बनाया गया है। रुडयार्ड किपलिंग ने इसके बारे में कहा था। तो ये जोधपुर की नीला शहर है। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की संभावना कहाँ पे है? जोधपुर में है, इसलिए इसको सन सिटी भी कहा जाता है। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल हम इतनी ही चर्चा करेंगे स्टैटिक जीके के हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्रोएशिया में होने वाले वर्ल्ड कप में राजस्थान की पूर्वी चंदेला का चयन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से है? बहुत ही खास और चर्चित ये पहला खिलाड़ी है पूर्वी चंदेला। क्रोएशिया में होने वाले
वर्ल्ड कप में इनका चयन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से? हालांकि ये कोरोना से पीड़ित थे और कोरोना से उबर कर अब ये वर्ल्ड कप खेलने जाएगी। तो ये निशानेबाज है। कौन सी बाज? निशानेबाज है, जिसको हम कहते हैं ना पत्तेबाज। ये निशानेबाज है, वो 10 मीटर एयर राइफल में खेलती है। ये 10 मीटर एयर निशाना इनका अचूक निशाना। अपूर्वी चंदेला, इनका जन्म जयपुर में हुआ था, नहरगढ़ा गुलाबी नगरी में, और इनका जन्म 1993 को हुआ था। जयपुर की निशानेबाज है। टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुकी है, बहुत बड़ी बात है। टोक्यो, इससे पहले ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 2016 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था, लेकिन उन्हें कोई पदक नहीं मिला। 2014 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल है, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। अब आपको पता है ये राष्ट्रमंडल खेल, जिनको हम कॉमनवेल्थ गेम भी कहते हैं, हर 4 साल बाद होते हैं। फिर ये 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होगा। 2019 में विश्व की निशानेबाज की प्रथम 10 मीटर एयर राइफल की अपनी प्रतिस्पर्धा में 2019 में विश्व की एक नंबर निशानेबाज रही थी। उसके बाद में ये लगातार बिछती गई और 20 में ये 3 नंबर पे आ गई थी, ध्यान रखना। तो ये है अपूर्वी चंदेला, बहुत खास है, हमारे राजस्थान की एक खास निशानेबाज, जिसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने जितनी बातें आपको बता दी, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो निशानेबाज तस्वीर देख सकते हो, ये है हमारे राजस्थान की स्टार 10 मीटर एयर राइफल की निशानेबाज अपूर्वी चंदेला। गौर से देख लो, कहीं कई बार जयपुर वगैरह जाते हो तो आपको कहीं ये खिलाड़ी मिल भी जाए, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी है कि ये निशानेबाज है तो बाहर ही रहती है। आपको कहीं भी मिल सकती है, किसी भी प्रकार से जयपुर जोधपुर कहीं आप खेलने जाओ या आपका कहीं विजिट हो तो आपको मिल सकती है। तो तस्वीर इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति कहीं भी मिल सकता है, तो अगर तस्वीर याद हो तो हम उसे मिल सकते हैं। तो ये अपूर्वी चंदेला। और हमारी पीडीएफ टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में हर रोज प्राप्त हो जाती है, तो आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी ग्रुप। और इस ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात, रोज की जो करंट अफेयर्स आएगी उसकी क्विज आपको 2 घंटे बाद मिलेगी। पूरे क्वेश्चनों की लास्ट तक की क्विज मिलेगी और आपको दोबारा टेस्ट करने का मौका भी मिल जाएगा। और उसके बाद में आपको शाम तक पीडीएफ भी मिल जाएगी। देखो, टेलीग्राम पे इतनी सुविधा मिल रही है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए और लिंक भी यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किन जिलों में मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल शिलान्यास किया? बहुत बड़ी बात है, जिस जिले को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलती है उसके लिए एक सुनहरा अक्षर इतिहास में लिख दिया जाता है। तो 2 जिले श्री गंगानगर और चित्तौड़गढ़ जिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कोरोना काल में वर्चुअल शिलान्यास कर दिया। श्री गंगानगर, जो काफी समय से वसुंधरा सरकार में, और आपने नाम सुना होगा बीडी अग्रवाल, जो बीडी अग्रवाल थे, उन्होंने भी इसमें दान देने की घोषणा की थी। हालांकि अब बीडी अग्रवाल की मृत्यु हो चुकी है, तो इन्होंने भी सहयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन अब तक इसका शिलान्यास नहीं उसका। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जज्बा दिखाते हुए इस काम को सिरे चढ़ा दिया। तो श्री गंगानगर और चित्तौड़गढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। तो श्री गंगानगर जिले और चित्तौड़गढ़ जिले के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इस वर्चुअल में साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह थे। प्रदेश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह थे। और आपको बताया वर्चुअल उद्घाटन किया गया इस कोरोना काल में। और बड़ी बात ये याद रखना, मेडिकल कॉलेज राजस्थान को अब की बार जो मेडिकल कॉलेज में थे 75 कॉलेज आवंटित किए थे केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें सबसे ज्यादा 15 मेडिकल कॉलेज हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिए थे और लगातार उनका कार्य चल रहा है। अब धीरे धीरे सारे मेडिकल कॉलेज स्थापित, हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो जाएगा। आज हम गंगानगर चित्तौड़गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ की बात कर लेते हैं, ये सॉरी श्री गंगानगर जिले की बात कर लेते हैं। RJ 13 नंबर इसका वाहन पंजीयन है और ये सीमा बनाता है पाकिस्तान से, इधर से 210 किलोमीटर, और इधर पंजाब से बनाता है और पाकिस्तान से भी बनाता है। ध्यान रखना, दोनों से सीमा बनाता है श्री गंगानगर। अन्न का भंडार इसे कहते हैं, अन्न का कटोरा इसे कहा जाता है। इसके अलावा श्री गंगानगर की अगर हम बात करें तो श्री गंगानगर की मैंने बताया था सर्वाधिक 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, मैंने वीडियो दे दिया, उसमें सर्वाधिक मतदान करने वाले, सर्वाधिक मतदान श्री गंगानगर जिले में हुआ 34.39%। सबसे ज्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम हुई थी, सिर्फ 10% श्री गंगानगर में। और सादुल शहर श्री गंगानगर में, सादुल शहर श्री गंगानगर में बजट में घोषणा हुई कि यहाँ जिला परिवहन कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा 4NN चांदना, 4NN चांदना जो क्षेत्र है उसको ग्राम पंचायत के रूप में, अब वो मिशन अंत्योदय, आपको पता है ना 75 वर्ष पूरे होने की आजादी के वर्ष में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने हैं। तो राजस्थान की ग्राम पंचायत 5 ग्राम पंचायतों में से 4NN श्री गंगानगर की चांदना ग्राम पंचायत को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा राजस्थान की 3 जिला परिषदों को इस मिशन अंत्योदय के तहत शामिल किया गया, उसमें गंगानगर है, श्री गंगानगर है,
झुंझुनू है और अजमेर है, 3 ही शामिल है। तो ये भी याद रखना श्री गंगानगर जिले के लिए अच्छी बात है। इसके अलावा सॉरी, और एन चांदना को राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस था उस पे पुरस्कार मिला था, सॉरी पंचायती राज दिवस पर पुरस्कार मिला था। ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना। फोर एन चांदना को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर क्या मिला था? राष्ट्रीय पंचायती राज सशक्तिकरण अवार्ड मिला था इस ग्राम पंचायत को। मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने मिशन अंत्योदय के तहत बता दिया, वो नहीं है, ध्यान रखना। मिशन अंत्योदय के तहत तो 3 जिला परिषदों को राजस्थान की शामिल किया है, श्री गंगानगर, झुंझुनू और अजमेर। तो उसमें श्री गंगानगर जिले का नाम आ गया। इसके अलावा हमारे राजस्थान में जयपुर के बाद सर्वाधिक दूध उत्पादित होता है श्री गंगानगर में। जयपुर के बाद 2 नंबर पे कौन है? श्री गंगानगर, ये याद रखना। इसके अलावा आधुनिक तीर्थ स्थल सूरतगढ़ भी कहाँ पे है? श्री गंगानगर में है, जिसकी 8वीं इकाई से बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। पूछे आपसे सूरतगढ़ में टोटल कितनी इकाइयां कार्यरत है? तो 8 इकाइयां कार्यरत है। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी का पेनोरमा बुड्ढा जोड़ श्री गंगानगर में स्थापित किया गया है। श्री गोविंद सिंह जी का पेनोरमा बुड्ढा जोड़ श्री गंगानगर में स्थापित किया गया। तो इतनी बात आप श्री गंगानगर। इसके अलावा सूरतगढ़ है, पदमपुर है जो बायोगैस वाला है। इसके अलावा राजस्थान में जेतसर में कृषि संयंत्र भी है, बहुत बड़े बड़े, बहुत सारी चीजें प्रसिद्ध है। और एक जो जो आपका विजयनगर के अंदर गाडा परमाराम का मेला भी लगता है, और बुड्ढा जोड़ में सिखों का सबसे बड़ा मेला भी लगता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। बुड्ढा जो राजस्थान का अमृतसर कहते हैं ना, बुड्ढा जोड़ श्री गंगानगर के अंदर जो बड़ा एक स्वर्ण मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, वह सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, और सबसे बड़ा मेला सावा चूरू के अंदर लगता है। तो इतनी बात श्री गंगानगर जिले के बारे में याद रखनी है। अगला, पोखरण में दूसरे परमाणु प्रशिक्षण में 11 मई 2021 को 23 वर्ष पूर्ण हो गए। यह किस जिले में स्थित है? पोखरण कहाँ पे? जैसलमेर में। दूसरे परमाणु परीक्षण के 11 मई को 23 वर्ष पूर्ण हो गए। इसका मतलब 11 मई 1998 को भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। तो ये जैसलमेर के अंदर बहुत खास है, हमारे राजस्थान की धरती पर ये परमाणु परीक्षण हुए, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसलमेर के पोखरण में 11 मई 1998 को राजस्थान का दूसरा परमाणु परीक्षण 23 वर्ष पहले हुआ था। उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसके अलावा पहला कब हुआ था? ये भी मई 1974 को हुआ था। उस समय हमारी जो मुख्य प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। यहाँ पे 1998 को 5 प्रकार के परमाणु परीक्षणों का एक साथ परीक्षण किया गया था पोखरण के अंदर। तो पोखरण बहुत चर्चित रहता है। पोखरण, एक तो यहाँ पे रामदेव जी ने भैरव राक्षस को मारा था। इसके अलावा पोखरण के रुणेचा गांव के राम देवरा में ही उनकी समाधि बनी हुई है रामदेव जी की, तो ये चर्चा में रहता है। और कोई भी परीक्षण, कुछ दिन पहले नाग मिसाइल का परीक्षण किया गया था, वो भी पोखरण से किया था। अर्जुन टैंक, जो टैंक है उसका परीक्षण भी पोखरण से किया गया था। तो पोखरण फायरिंग रेंज, यहाँ पे युद्धाभ्यास भी आयोजित होते हैं। तो पेपर में और पूरे भारत विश्व में पोखरण चर्चा में रहते हैं, और आपने फिल्म भी कुछ पोखरण पे बनी हुई देखी होगी। अगला, राजस्थान में कोविड 19 टीकाकरण पर विधायक कोटे से कितना खर्च होगा? आपको पता है कोविड 19 टीकाकरण अब 18 से 45 वर्ष की आयु में लगेगा, और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या होती है वो 18 से 45 वर्ष की होती है। तो इनके लिए मुश्किल आ रही है टीकाकरण करने के लिए। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया कि विधायक कोटे को 5 करोड़ कर दिया। आपकी बार विधायक कोटे को कितना कर दिया? 5 करोड़ कर दिया इस बजट में। पहले 2 करोड़ ही मिलते थे विधायक को। अब सांसद की, जैसे सांसद को 5 करोड़ मिलते हैं, वैसे ही अब विधायक कोटे में 5 करोड़ रुपए हो गए। तो टोटल विधायक के 5 करोड़ में से टीकाकरण के लिए कितने करोड़ लगाए जाएंगे? 3 करोड़ व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोरोना का टीका लगवाने के मामले में राज्य सरकार ने विधायक कोष की 5 करोड़ की राशि में से 3 करोड़ रुपए टीकाकरण में खर्च करने की घोषणा की है। बहुत बड़ी बात है। देखो, 5 करोड़ बजट में घोषणा कर दी, और पहले 2 करोड़ थी, 2 से 5 कर दी। एक तो ये पेपर में पूछा जाएगा, किस सरकार ने? राजस्थान सरकार ने। अब देखो वही सिस्टम कर दिया, उनका 2 करोड़ तो विकास कार्य में लगेगा, 3 करोड़ टीकाकरण में लग जाएगा, तो वही पड़ेगी बात, लेकिन 5 करोड़ हो गए। इसके अलावा तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और विधायकों का 1 माह का वेतन भी काटा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, निदान सॉफ्टवेयर का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? निदान सॉफ्टवेयर का संबंध, आज थोड़ी मेरी गले में दिक्कत है, इस वजह से मुश्किल से मुझे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ। निदान सॉफ्टवेयर का संबंध किस क्षेत्र से? निदान, अब निदान से सीधा ही समझ हो जाएगा, निदान का मतलब खुदरा स्वास्थ्य सुरक्षा से हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने सरकारी अस्पतालों में बीमारी की निगरानी और टेलीमेडिसिन सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु निदान नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इससे चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न जो मौसमी बीमारियां होती है, मौसमी बीमारी का मतलब मौसम के अनुसार जो बीमारियां होती है, गैर संचारी रोग होते हैं,
ठीक है, गैर संचारी जिनका संचार होता रहता है। लगभग 46 बीमारियों को ऑनलाइन एंट्री की जाएगी ताकि पता लग जाए कि जो भी बीमारियां फैल रही है किस सिस्टम से चल रही है। राजस्थान में जनता क्लिनिक वगैरह बनाए हुए हैं, उन सब का ध्यान रखने के लिए निदान, तो पेपर में सीधा ही आ सकता है, निदान सॉफ्टवेयर का संबंध है चिकित्सा क्षेत्र से। राजस्थान के किस खिलाड़ी को फिक्की ने पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्की जो एक संस्था है जी, जिसने राजस्थान के खिलाड़ी को पैरा एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो वो है सुंदर सिंह गुर्जर। करौली जिले से संबंध रखने वाले सुंदर सिंह गुर्जर को पैरा एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। और इससे पहले सुंदर सिंह गुर्जर 2019 का अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। 2019 का अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। और फिर 2020 में फिक्की ने पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। किसको? सुंदर सिंह गुर्जर, जो करौली से संबंध रखते हैं। अब 2020 में राजस्थान के किस व्यक्ति को अर्जुन अवार्ड दिया? तो संदीप चौधरी झुंझुनू है, इनको दिया। सुंदर सिंह गुर्जर, देवेंद्र झाझड़िया और संदीप चौधरी तीनों ही भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। किसके? भाला फेंक के पैरा एथलीट खिलाड़ी, और F46 से इनका संबंध आता है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला, राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना कब शुरू की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना भी। राजस्थान में भैरव सिंह कौन थे? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहे थे 3 बार, भैरव सिंह शेखावत। तो इनके नाम पर अंत्योदय स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? 13 मई 2018 को शुरू की गई। हालांकि ओल्ड है, लेकिन कोई ओल्ड क्वेश्चन नहीं है, ये कभी भी योजना के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनका कोई 6 महीने से कोई लेना देना नहीं होता है। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना 13 मई 2018 को लॉन्च की गई। इस योजना के तहत SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग, याद रखना, SC यानी अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग OBC वर्ग के 50,000 परिवारों को स्वरोजगार हेतु यानी समय का रोजगार चलाने हेतु 50,000 रुपए तक का ऋण 4% ब्याज पर दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है, राजस्थान सरकार ने भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय योजना जो 13 मई 2018 को लॉन्च की थी, तो इसको याद रखना। अगला देखिए, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम मूलतः 1994-95 में प्रारंभ किया गया। इसे कब पुनः प्रारंभ किया गया? देखो, ये क्वेश्चन मैं क्यों दे रहा हूं, ताकि करंट के हिसाब से याद हो जाए, और ये पेपर में इनके कार्यक्रम पूछे जाते हैं। अब देख लेना, कोई ना कोई एग्जाम में मेवात है, डांग है, बीहड़ क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरु विकास परियोजना, इनमें से पूछी जाती है। देखो, डांग पता ही लग गया, डांग क्षेत्र चंबल का भीड़ क्षेत्र है। विकास कार्यक्रम मूलतः 1994-95 में प्रारंभ किया गया था। एक बार उसे बंद कर दिया, दोबारा कब पुनः प्रारंभ किया गया? तो दोबारा पूछा जा सकता है 2005-6 में। तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1994-95 में, पुनः प्रारंभ हुई 2005-6 में। यह 100% राज्य वित्त पोषित, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि इसमें केंद्र और राज्य का कितना हिस्सा है? तो 100% राज्य है ही इसको संचालित करता है। राज्य के 8 पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी जिलों में संचालित है, यानी मान के चलो जहां से चंबल नदी बहती है ना, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, इन क्षेत्रों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहा है। यानी डांग क्षेत्र के लोगों का विकास करना, वहां की भूमि को उपजाऊ करने का काम इस योजना के तहत चल रहा है। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे? हाल ही में 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती बनाई गई? तो 481 में जयंती। याद रखना, इनका जन्म 1540 को हुआ था, 9 मई 1540 को, तो उसमें से घटा लेना, 2021 में है। राजस्थान की किस झील पर कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है? तो कुलायत झील जो बीकानेर में है, उसमें कार्तिक पूर्णिमा को इसका कपिल मुनि का मेला लगता है। और यहाँ चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखना, चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते हैं, याद रखना 2 चीजें। अब आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा कैंसर अस्पताल किस जिले में स्थित है? पहला तो आपको पता है, अब दूसरा भी बताना है आपको, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री या जयनारायण व्यास? सही जवाब देना, फिर मैं मुख्यमंत्रियों के बारे में बताऊंगा। यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान में बासमती किस फसल की किस्म है? तो चावल की किस्म है। और ये मैंने आपको क्विज के माध्यम से भी टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया, वहां आपने देख लिए होंगे क्वेश्चन। तो ये घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र में जो बासमती चावल होता है, ये विश्व प्रसिद्ध है, और ये खरीफ की फसल है, ध्यान रखना। अविका कवच योजना का संबंध किस पशु से? भेड़ से है। अविका कवच योजना पेपर में सीधा सीधा पूछा जाएगा। राजस्थान के किस जिले में पक्षी अभ्यारण्य है? तो केवलादेव, जिसको घना पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं, ये पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था। और लास्ट में राज्य महिला आयोग की तो सुमन शर्मा थी, हालांकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? गुलाब चंद कटारिया।
जो अस्थायी होते हैं, जिनको नियुक्त राज्यपाल करता है, जब तक विधानसभा का अध्यक्ष नहीं बनता तब तक ये कार्य संचालन करते हैं। तो 15वें विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जो वरिष्ठ विधायक होता है उसको चुना जाता है। तो गुलाब चंद कटारिया विपक्ष के थे, कांग्रेस के, ये भाजपा के हैं। इसके अलावा 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो मन सिंह, जो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो ये 5 क्वेश्चन थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब है नेक्स्ट डोज में, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? संत चरणदास जी का साहित्य किस भाषा, किस बोली में मिलता है? कुंडा पंथ किसने चलाया? नंद समद झील कौन से जिले में है? और 30वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत खास है, 30वां बिहारी पुरस्कार नंद समद झील कौन से जिले में है? कुंडा पंथ किसने चलाया? संत चरणदास का साहित्य किस बोली में मिलता है? और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? पांचों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन की घंटे को दबा लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।